दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज हम मुद्दे की बात करने वाले हैं वो क्या है? अरविंद केजरीवाल और भाजपा के रिश्ते। आप चौंकेंगे, अरविंद केजरीवाल और भाजपा से रिश्ते। हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि पत्रकारों के पास कोई आकाशवाणी नहीं होती। उनको जो सूचनाएं मिलती हैं या उनके जो सूत्र होते हैं, उन्हीं पार्टियों के लोग होते हैं, उनके आसपास के लोग होते हैं जो पत्रकारों को खबर देते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। कई दर्शक आरोप लगाते हैं कि पत्रकार झूठी खबरें करते रहते हैं। पत्रकारों को झूठी खबरें करने का कोई शौक नहीं है। और मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए और भारतीय राजनीति के लिए। तो वो शॉकिंग क्या है? दोस्तों, मैं दावा तो नहीं करता, ना ही मेरे पास इस बात के सबूत हैं, लेकिन आपके ही सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं तो उससे पता चला है कि अंततः ईडी के द्वारा भाजपा ने दबाव डालकर अरविंद केजरीवाल को झुका ही दिया है और अरविंद केजरीवाल और भाजपा के बीच एक डील हो गई है। और वो डील क्या है? वो ये है कि यदि आपने ईडी के खतरों से बचना है, ईडी की गिरफ्तारी से बचना है, मुकदमों से बचना है, अपने नेताओं को जेलों से छुड़वाना है, तो केजरीवाल जी, आप इंडिया गठबंधन के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। आप इंडिया गठबंधन के साथ कोई चुनावी गठबंधन ना दिल्ली में, ना पंजाब में, ना गुजरात में या कहीं और कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जो चाहते हैं शायद भाजपा वो कर पाएगी। आपको चुनावों से राहत मिलेगी, आपको ईडी के छापों से राहत मिलेगी और फिर आपको भाजपा से या भाजपा हाईकमान से या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और जैसे जैसे माहौल बनेगा और जो हमारे और आपके बीच डील हुई है तो उसके तहत हम यानी भाजपा सरकार अपने पूरे वादे करेगी। धीरे धीरे आपके नेताओं को भी छोड़ा जाएगा, आप पर कोई मुकदमे भी नहीं लाए जाएंगे और मुकदमे वापस भी ले लिए जाएंगे। और बस शर्त यही है कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ोगे, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ोगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुद्दे की बात कि अंततः भाजपा सरकार ने, भाजपा हाईकमान ने अरविंद केजरीवाल जैसे बहादुर नेता, बेधड़क नेता, बेबाक अपनी बात रखने वाले नेता, उसको भी अंततः झुका ही दिया। अब जो मैं बात कही है कितनी सच है, तो ये इसी बात से आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। यदि केजरीवाल और कांग्रेस में चुनावी गठबंधन होता है तो मेरे सूत्र गलत हैं, मेरी खबर गलत है। यानी यदि ये मिलकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और आप पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मेरी खबर गलत है।
और यदि ये पूर्व में किए गए वादे के मुताबिक इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहकर चुनावी गठबंधन के वादे को पूरा नहीं करते हैं, तो समझ लो मेरी जो बात है वो बिल्कुल सही है। तो उसके लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले दिनों में भाजपा आप और कांग्रेस के रिश्तों से मेरी बात का पता चल जाएगा कि भाजपा और अरविंद केजरीवाल के बीच डील हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि केजरीवाल की भाजपा से डील हो गई है और वो कांग्रेस के साथ मिलकर कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे, कोई चुनाव उनके साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। और यही भाजपा हाईकमान चाहता था कि जिसके विरोधी दलों की वोटें इकट्ठी होकर भाजपा को ना हरा पाएं, और वो अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब होती दिख रही है। हर प्रदेश में लगभग भाजपा ऐसा करने में सफल होती जा रही है और इंडिया गठबंधन को तोड़ने में उसे सफलता मिलती जा रही है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर कल नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।